पॉइंट जो होता है हमको जो मुख्य रूप से ध्यान देना होता है वो है हमारा जंक्शन। क्या होता है? जंक्शन। जंक्शन किसको कहते हैं? बोल रहे हैं वैसे किसी भी सर्किट में उस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हो, उस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। जैसे इस सर्किट को देखते हैं तो एक सर्किट में ए पॉइंट है, ए पॉइंट में एक ब्रांच, एक इधर से आ रहा है, एक ब्रांच इधर से आ रहा है, एक ब्रांच इधर आ रहा है, तीन ब्रांच है। बोल रहे हैं ये पॉइंट देखिए, ये एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच। बोल रहे हैं कि पॉइंट ई को हम जंक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि एक करंट, ये केवल बेंडिंग है, ये कंडक्टर का क्या है? बेंडिंग है, इसलिए ई इज नॉट ए जंक्शन। हमारा जंक्शन कौन सा है? इस सर्किट में ए और डी दो जंक्शन दिए गए हैं। तो किसी भी जंक्शन पे ये जंक्शन है, जंक्शन का मतलब होता है ये इधर से, ये जंक्शन है, ये जंक्शन। अगर ये पॉइंट है, ये जंक्शन है, इधर से करंट आ रही है, इधर से करंट आ रही है, इधर निकल रही है, इधर निकल रही है, ये जंक्शन हो गया। इसमें से कुछ भी हो सकता है, तीन इंटरिंग हो सकता है, एक लिविंग हो सकता है, इसमें से एक इंटरिंग हो सकता है, तीन लिविंग हो सकता है। तो इसमें से मोस्ट जो इस पर ध्यान देने वाला है जंक्शन के बारे में कि इसमें इस पॉइंट पे तीन और तीन से ज़्यादा ब्रांचेस हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है ब्रांच। ब्रांच क्या है? ब्रांच में सबसे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि वो एक जंक्शन से स्टार्ट होता है और सेकंड नेक्स्ट जंक्शन पे ख़त्म होता है और उसमें सेम करंट होती है। मान लेते हैं कि यहाँ से कोई करंट इधर जा रही है, ठीक है, कोई करंट इधर जा रही है, तो इस ब्रांच से, इस जंक्शन से ये करंट स्टार्ट होती है और यहाँ से इस रेसिस्टर से होते हुए इस ब्रांच तक पहुँचती है। बात ही समझ में? अब बोल रहा है कि यहाँ से एक करंट निकलती है, इस ब्रांच से एक करंट होती है। बोल रहे हैं कि यहाँ से एक करंट आती है तो ये दो पार्ट में डिवाइड करेगी, एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी। यहाँ से अब ये ए से लेकर डी तक एक इधर का ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया ए और डी। बोल रहे यहाँ से करंट निकल रही है, ये करंट इस सेल से होकर जाएगी, इस रेसिस्टर से होकर जाएगी, फिर यहाँ पे बोल रहे कि यहाँ पे कितनी एंट्री करेगी। बोल रहे कि यहाँ पे अगर हम इस करंट को हम कुछ नाम दे देते हैं I1, इस करंट को हम I2 नाम दे देते हैं, तो यहाँ से ये जाते जाते यहाँ कौन सा करंट रहेगी? I2 रहेगी। और ये करंट इधर से आएगी तो यहाँ पे कौन सा करंट रहेगा? आएगी। और ये देखो, ये हमारा ये करंट इधर से आ रही है, ये करंट इधर से आ रही है, तो ये करंट कौन सी आएगी? ये I1 प्लस I2 हो जाएगी, I1 प्लस I2। इसका हम दूसरा नाम ऐसे दे सकते हैं, I3 करंट दे सकते हैं, I3 करंट दे सकते हैं। इस तरह से हम ब्रांच को समझेंगे। ब्रांच में सबसे क्या होता है कि वन जंक्शन से स्टार्ट होता है, दूसरा जंक्शन पे खत्म होता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है करंट विल बी सेम, करंट चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से I1 करंट निकला और यहाँ पे जाके करंट कुछ चेंज हो जाए। तो जो ब्रांच में हमेशा ध्यान रखना है, जंक्शन में तीन और तीन से ज़्यादा ब्रांचेज हो जहाँ पे मीट करती है, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। दूसरा पॉइंट है कि ब्रांच क्या है? तो वन जंक्शन से लेके दूसरे जंक्शन के बीच में, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, वन जंक्शन टू अनदर जंक्शन के बीच में जो कंडक्टर होता है उसके अंदर जो एलिमेंट होती है, दैट इज ब्रांच। तो यहाँ पे हम कितने ब्रांच देखें? एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट होता है, तीसरा जो होता है वो लूप क्या है? लूप्स क्या है? तो बोल रहे हैं कि क्लोज पाथ लूप कहेंगे। लूप कहने से ही पता चलता है कि क्लोज पाथ। तो क्लोज पाथ क्या है? तो बोल रहे हैं कि हम किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं। अब उसके लिए हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमको खड़ा कहाँ पे होना है, तो किसी भी एक पॉइंट पे खड़ा हो गए। जैसे हम जी पे खड़े हो गए, जी से खड़े हो गए और जी से स्टार्ट किए ऐसे घूमते हम जी पे वापस पुनः आ गए, दैट इज कॉल्ड लूप। तो बोल रहे हैं कि अगर ये सर्किट देख रहे हैं तो इसमें हम कितने लूप बना सकते हैं? तो इसमें हम मैक्सिमम 3 लूप बना सकते हैं। तो देखिए कैसे। बोल रहे हैं जैसे हम ए पॉइंट से लेते हैं, एक जंक्शन से ले लेते हैं, ए से चलते हैं, फिर ऐसे चलते डी पे पहुंचे, डी सी बी ए, एक लूप हो गया। फिर दूसरा लूप हो गया ए जी एफ ई डी सी बी ए, एक ये लूप हुआ, 2 नंबर का लूप। तीसरा नंबर का लूप हो गया, जैसे पहला लूप हमने बोला ए एच डी सी बी ए, एक लूप बनाया हमने, ये क्लोज लूप यहाँ से ऐसे। दूसरा लूप हमने कौन सा बनाया? दूसरा लूप बनाया ए जी एफ ई डी सी बी ए, एक लूप बनाया। तीसरा लूप कौन सा बनाया? देखिए ए से चला हमने, ए पे से चला, एच पॉइंट पे पहुंचा, एच से डी पे पहुंचा, डी से ई पहुंचा, ई से एफ पहुंचा, एफ से जी और ए। ये 3 तरह का लूप इस सर्किट में अवेलेबल है। तो ये लूप है, लूप का सीधे मतलब होता है क्लोज पाथ।
तो 3 पॉइंट हमको सच में किरचॉफ रूल्स यूज करने के लिए 3 पॉइंट के बारे में क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। पहला जंक्शन, दूसरा ब्रांच, तीसरा लूप। ठीक है, आइए अब रूल्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। रूल्स क्या है? तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल कहता है जंक्शन रूल। फर्स्ट रूल, इसको दूसरा नाम हम दे सकते हैं जंक्शन रूल। और इसका इसी का नाम जो होता है करंट रूल, क्योंकि ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है। करंट रूल बोल रहा है। ठीक है, तो ये रूल कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट ए जंक्शन इज जीरो। ठीक है ना? तो बोल रहे हैं कि इसका मतलब होता है कि डेल्टा आई हमारे पास कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि हम ऐसा मान लेते हैं, एक करंट इधर से आ रही है, एक करंट इधर से आ रही है, ये पॉइंट हो गया है। एक करंट ऐसा मान लेते हैं। बोल रहे हैं कि ये करंट इधर से मान लेते हैं कि 5 एम्पियर आ रहा है, इधर से करंट हमारा 3 एम्पियर आ रहा है, और इधर जो जा रहा है वो करंट जा रहा है 4 एम्पियर जा रहा है। तो हम बोलते हैं कि इधर करंट कितना जाएगा? ये करंट आई कितना जाएगा? तो बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल करंट एट ए जंक्शन इज 0। किसी भी जंक्शन पे जितने भी करंट होंगे उनका सम क्या होगा? 0 होगा। तो बोल रहे हैं कि 0 होगा कब? जब कुछ करंट जो होंगे पॉजिटिव होंगे, कुछ करंट जो होंगे निगेटिव होंगे। मान लेते हैं कि इस पे हम तो इसमें क्या होता है? इस जंक्शन पे हम इंटरिंग करंट को पॉजिटिव मानते हैं। क्या मानते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, और लिविंग करंट जो है, लिविंग करंट, इसको हम निगेटिव मानते हैं। क्या मानते हैं? निगेटिव। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा निगेटिव है। बात ही समझ में? तो बोल रहे हैं कि अब 4 करंट है, ये इंटरिंग है, ये लिविंग है। तो बोल रहे हैं कि 3 एम्पियर पॉजिटिव होगा क्योंकि इंटरिंग करंट है, प्लस 5 एम्पियर ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये इंटरिंग करंट है, प्लस अब ये लिविंग करंट है तो इसको हम बोल सकते हैं -4 एम्पियर, और प्लस माइनस आई एम्पियर क्योंकि ये लिविंग करंट है इक्वल टू 0। बात ही समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर प्लस माइनस 4 एम्पियर माइनस आई इक्वल टू 0। आई को इधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा 8 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर इक्वल टू आई, तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर इक्वल टू आई इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? 4 एम्पियर हो गया। तो ये बहुत आसान है। ठीक है, ये रूल बहुत आसान है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ये जो रूल है कि मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, इसको दूसरे लैंग्वेज में अगर हमको लिखना होता है तो बोल रहा है कि सम ऑफ इंटरिंग करंट एट जंक्शन इज इक्वल, ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल लिविंग करंट एट जंक्शन। बात है समझ में? ये हमको ध्यान देना होगा कि बोल रहे हैं कि दोनों करंट आपस में बराबर होंगे। इसको हम इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3A प्लस 5A इक्वल टू 4A प्लस आई। तो बोल रहे हैं कि देखिए ये पॉजिटिव निगेटिव तब लेना है जब हमको डायरेक्ट ऐसा लिखना है। दूसरा हम समझ लेते हैं, बोल रहे हैं कि ये हमारा एक पॉइंट होता है जंक्शन, यहाँ पे एक ऐसा करंट आ रहा है I1, ठीक है, एक करंट ये इनकमिंग है, यहाँ पे करंट आ रहा है, इसको हम I2 दे देते हैं, और ये करंट है लिविंग करंट है I3। तो बोल रहे हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे? बोल रहे हैं कि I1 इज़ पॉजिटिव प्लस I2 इज़ पॉजिटिव माइनस I3 इक्वल टू 0। और दूसरा हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। दो तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ ये रूल्स जो होता है वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन में, इस सर्किट में करंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके बारे में ये बात करता है। ठीक है, तो मेनली क्या है कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो बोलता है ये प्रिंसिपल पे वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब होता है कि यहाँ से जितनी भी करंट इधर से आ रही है, ये आ रही है, इस पॉइंट पे कुछ भी करंट एक्युमुलेट नहीं होना है, कोई भी स्टोर होने की कोई जगह नहीं है। तो जितनी करंट आएगी उतनी करंट निकल जाएगी। तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है,
तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। और फर्स्ट रूल का यूज कहाँ पे होता है? करंट का सर्किट में, किसी भी सर्किट में करंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल्स के बारे में जानते हैं, लूप रूल्स। लूप रूल्स क्या कहता है? सेकेंड रूल, लूप रूल्स, सेकेंड रूल को बोलते हैं हम लूप्स रूल। और ये मुख्यतः वोल्टेज का बात करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वोल्टेज रूल। और इसको किरचॉफ केवीएल बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है ना, ऐसा भी बोलते हैं। अब ये क्या कहता है? ये जो बोलता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस across a loop is 0। ठीक है, बहुत आसान है। बोल रहा है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए लूप इज 0। मतलब किसी भी अगर हम एक लूप का बात करेंगे, किसी भी एक लूप में, यानी लूप मतलब क्लोज पाथ, जो पोटेंशियल डिफरेंट होगा V इक्वल टू 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे हम अभी बात किए हैं कि लूप को कैसे समझेंगे। एक जंक्शन से चलेंगे दूसरे, फिर घूमते घूमते उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड लूप्स क्लोज पाथ। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग हमारा ओरिजिन जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, रिटर्न होकर सेम उसी पॉइंट पे आ जाना है, दैट इज कॉल्ड क्लोज पाथ। तो बोल रहे हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल, तो बोल रहे हैं कि अगर हम किसी भी पॉइंट से, देखिए यहाँ पे समझिए, पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। सिंपल से बात होती है कि यहाँ पे पोटेंशियल का बात करते हैं, हम V का बात करते हैं, पोटेंशियल का बात करते हैं। पोटेंशियल इक्वल टू W अपॉन Q होता है। बात ही समझ में? W इक्वल टू क्या होता है? F डॉट S होता है, अपॉन Q होता है। बात ही समझ में? अब बोल रहे हैं कि सपोज डेट हम किसी भी पॉइंट से स्टार्टिंग किया और घूमते घूमते सेम उसी पॉइंट पे पहुंच गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट AC इक्वल टू क्या हो गया? 0। AC इक्वल टू 0, तो वर्क इक्वल टू 0। नो वर्क नो पोटेंशियल। ठीक है, कोई भी वर्क नहीं हुआ तो हमारा कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा। अगर बोलते हैं कि W इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? W 0 अपॉन Q इक्वल टू V इक्वल टू 0। बात समझ में? ये काम करता है। तो बोल रहे हैं कि ये होता है कि अगर पूरे हम एक लूप में जितना भी पोटेंशियल चेंज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर उसको सम कर देंगे तो ये 0 होता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा 0 कैसे होगा? कुछ पोटेंशियल चेंज जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, कुछ पोटेंशियल चेंज होंगे वो निगेटिव होंगे। तो इसमें हमको ये समझना है कि हाउ कैन यू डिसाइड, हम लोग कैसे डिसाइड करें कि कौन सा पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव लेना है और कौन सा पोटेंशियल चेंज जो है हमको निगेटिव लेना है। तो आइए समझते हैं बात। मान लेते हैं कि ये हमारा एक रेसिस्टर है, ठीक है, रेसिस्टर है। अब इस रेसिस्टर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मान लेते हैं कि इसको हम A मान लेते हैं और इसको हम B मान लेते हैं। हम चाहते हैं, हमको यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस में? A B के में। तो बोल रहे हैं करंट का डायरेक्शन हम ये देते हैं, करंट का डायरेक्शन ये है A to B। करंट कहाँ से जा रहा है? A to B जा रहा है, ठीक है। तो हमको निकालना है VA माइनस VB, ठीक है। तो करंट किधर से किधर चलता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो A क्या है? हायर पोटेंशियल है, B क्या है? लोअर पोटेंशियल है। तो बोल रहे हैं कि VA माइनस VB कैसा आएगा हमारे पास? पॉजिटिव लेना है। बात समझ में? पॉजिटिव। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंट को कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने में हमको कैलकुलेशन का डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन को बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है। बोल रहे हैं कि करंट कैसा जा रहा है? करंट जा रहा है A to B। कैलकुलेशन हम कैसे कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं, VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए सेम ले लेते हैं। बोल रहे हैं कि ये हमारा रेसिस्टर है, ये हमारा रेसिस्टर है, ठीक है, रेसिस्टर है। बोल रहा है कि पॉइंट ये है A और पॉइंट है B, ठीक है। और बोल रहे अब करंट ऐसे आ रहा है, करंट आ रहा है B to A। यहाँ पे कैसे करंट था? A to B। और यहाँ पे कैसा है करंट? B to A।
दोनों में करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, लेकिन हमने अपना कैलकुलेशन का डायरेक्शन चेंज नहीं किया। हम बोल रहे हैं कि हम ऐसे ही ऐसा क्रॉस करेंगे। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी हम VA माइनस VB निकालना चाहते हैं, यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट, पॉजिटिव और निगेटिव। तो बोल रहे हैं कि अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फिगर में हमने ये देखा कि ए करंट कहाँ से जा रहा था, ए से बी। करंट कहाँ से कहाँ जाता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो VA इज हायर एंड VB इज लोअर, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू पॉजिटिव, आंसर आया। अब बोल रहे हैं करंट इसमें कहाँ से जा रहा है, B से A तक जा रहा है, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन का डायरेक्शन हमारा क्या है, A टू B। तो बोल रहे हैं अब इसमें हायर पोटेंशियल कौन बनेगा, हायर पोटेंशियल B बनेगा, लोअर पोटेंशियल कौन बनेगा, लोअर पोटेंशियल A बनेगा। तो VBA माइनस VB यानी कि लोअर माइनस हायर, यहाँ पे रिजल्ट हमारा निगेटिव देगा। कैसा देगा, निगेटिव देगा हमारा, निगेटिव। यहाँ पे कैसा दिया, पॉजिटिव। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात होती है, तो ध्यान देने वाली बात होती है कि किसी भी लूप में, किसी भी क्लोज पथ में, किसी भी लूप में करंट का डायरेक्शन और कैलकुलेशन का डायरेक्शन अगर सेम होता है तो पोटेंशियल जो चेंज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो पॉजिटिव लेंगे। अगर किसी भी लूप में, किसी भी पाथ, क्लोज पाथ में करंट का डायरेक्शन और कैलकुलेटेड डायरेक्शन, ठीक है ना, कैलकुलेटेड डायरेक्शन हमारा अपोजिट होता है, कैलकुलेटेड डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन अपोजिट होता है, हमारा पोटेंशियल चीज कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। फर्स्ट बात ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। बोल रहे हैं कि इसमें रेसिस्टर है। अब रेसिस्टर पे हमको कहानी समझ में आ गया है कि कैसे हम पोटेंशियल चेंज निकालेंगे। उसमें हम करंट का डायरेक्शन देखेंगे, लूप का डायरेक्शन देखेंगे कि हम पाथ कौन सा ले रहे हैं, किस डायरेक्शन में, क्योंकि हम पाथ ले रहे हैं। जब हम क्लोज लूप बनाते हैं तो वहाँ पे दो तरह से हम लूप बनाते हैं, एक क्लॉकवाइज बनाते हैं, एक क्लॉकवाइज बनाते हैं, और एक हम एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं। बात ही समझ में, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि किसी भी पाथ में, सपोज डेट हम इसी की बात करते हैं, बोल रहे हैं कि अगर हम यहाँ से चल के ये ए तक आते हैं तो ये हमारा एक क्लोज लूप क्लॉकवाइज हुआ इस लूप में। फिर अगर हम ए से इस तरह से A B C D ऐसा करके हम H होकर फिर A तक आते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो जब हम इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो देखिए करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अगर हम क्लॉकवाइज में जाएंगे तो हम यहाँ पे ऐसे जाएंगे, अपवर्ड जाएंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे, मतलब ये ऐसा जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, मतलब यहाँ पे ऐसा 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 और ऐसा, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। तो करंट का डायरेक्शन क्या हुआ, देखिए करंट का डायरेक्शन अलोंग एक्रॉस द, मतलब सेम है जो हमारा कैलकुलेटेड डायरेक्शन है और करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। अब दूसरी बात होती है, ये रेसिस्टर के लिए है, ये किसके लिए है, रेसिस्टर के लिए। बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन और कैलकुलेटेड डायरेक्शन दोनों सेम है। यहाँ से करंट जाएगा, इसमें इन करेगा, फिर यहाँ से आउट होगा, फिर यहाँ से होगा, फिर यहाँ से इन करेगा, फिर यहाँ से आउट होगा, यहाँ से इन करेगा, यहाँ से आउट होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेटेड डायरेक्शन है कि मतलब कैलकुलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्योंकि लूप में जब भी ध्यान से देखा जाए तो उसमें आधा हाफ सर्किल में ये हाफ सर्किल का डायरेक्शन अलग होता है और हाफ का डायरेक्शन का अलग होता है। देखिए यहाँ पे अपवर्ड जा रहा है, इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इधर है, इधर हॉरिजॉन्टल इधर है। तो ये हमारा डायरेक्शन चेंज होते रहता है। तो हमको लेकिन ये ध्यान देना पड़ेगा कि करंट जो जा रही है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रही है या लोअर पोटेंशियल से हाई। करंट तो हमेशा सेम जाएगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लेकिन कैलकुलेटेड डायरेक्शन क्या है यहाँ पे। अब ये हो गया मेरा रेसिस्टर के लिए। सेल के लिए क्या यूज करेंगे, सेल के लिए हम यूज करेंगे, देखिए सेल बोल रहे हैं कि हम सेल बना लेते हैं। यहाँ पे एक सेल है ये, ठीक है, बात इसमें बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। बोल रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये हायर टर्मिनल है और ये निगेटिव जो है लोअर टर्मिनल है। बोल रहे हैं कि किसी भी सर्किट में करंट कैसे मूव करता है, अगर सर्किट के बाहर, सेल के बाहर मूव करना है तो हायर टू लोअर जाता है, लेकिन सेल के अंदर कैसे जाता है, लोअर टू हायर। तो अगर हमारा कैलकुलेटेड डायरेक्शन जो होगा वो कैसा होगा, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं A और ये पॉइंट B होगी। अब बोल रहा है कि ये पॉइंट B हो गए, बोल रहा है कैलकुलेटेड डायरेक्शन हमारा ये है, ठीक है। बोल रहा है कि अगर करंट पॉजिटिव से इन करता है और निगेटिव में आउट होता है, ठीक है। और दूसरा बात होती है करंट, ये हो गया B और ये हो गया हमारा पॉइंट A। कैलकुलेटेड डायरेक्शन हमारा सेम रहेगा A टू B। बोल रहे करंट इधर से निगेटिव से इन कर रही है और पॉजिटिव की तरफ से निकल रही है, ये पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या होगा, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी निकालेंगे VA माइनस VB। बोल रहे हैं कि ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में जा रही है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आएगा,
ठीक है। और बोल रहे हैं कि ये लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल में आ रही है, वी ए माइनस वी बी। बात है समझ में? यहाँ पे हमारा निगेटिव हो गया। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग होते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ से पोटेंशियल हायर से लोअर जा रही है, यानी कि पोटेंशियल क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो कुछ लोग इसको हम पॉजिटिव भी लेते हैं, कुछ लोग इसको निगेटिव भी लेते हैं। कुछ लोग क्या होता है कि जहाँ पे पोटेंशियल गेन होता है, जैसे यहाँ से लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रही है, तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल गेन है। तो पोटेंशियल गेन को कुछ लोग पॉजिटिव मानते हैं। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट तरीका है जिसमें हम, वो भी तरीका सही है, लेकिन ये भी तरीका सही है। आप जो है करंट को हायर पोटेंशियल, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि करंट जो है कहाँ से कहाँ जा रहा है और हमारा कैलकुलेटेड डायरेक्शन क्या है। इस बेस पे हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि किसी लूप में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो होगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। करंट जो होगा करंट जो होगा वो कैसा लेना है, क्योंकि मान लेते हैं कि यहाँ रेसिस्टर है R है, तो बोल रहे हैं कि यहाँ से I करंट जा रही है, बोल रहे हैं कि इस एक्रॉस में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो क्या लेंगे, IR। तो IR कैसा लग गया, पॉजिटिव लिया। बोल रहे हैं कि इसका भी रेसिस्टेंस R है, यहाँ से करंट इधर से इन हो रही है। बात ही समझ में? VA माइनस VB कैसा लेना है हमको, निगेटिव लेना है, तो यहाँ पे माइनस IR हो गया। बात ही समझ में? यहाँ पे अगर इसका EMF कुछ दिया है, EMF E दिया हुआ है, तो बोल रहे हैं कि करंट हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, बैटरी के अंदर, बाहर नहीं, बैटरी के अंदर हायर टू लोअर जा रही है। तो इसमें हमको कैसा लेना है, E जो लेना है पॉजिटिव लेना है, ठीक है, प्लस E लेना है। बोल रहा है कि करंट कहाँ से जा रही है, लोअर टू हायर जा रही है। यहाँ पे हमको इसका भी हमारा मान लेते हैं कि E1 है, ये E2 है, तो ये E1 पॉजिटिव हो गया और E2 क्या हो गया, निगेटिव हो गया। क्या हो गया, E2 निगेटिव हो गया। बस ये 4 पॉइंट मुख्य रूप से कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि इस किरचॉफ रूल्स समझने में कठिनाई कहाँ पे होती है, कैलकुलेशन के टाइम पे। कैलकुलेशन में कि किसको पॉजिटिव लेना है, किसको निगेटिव लेना है, तो यू हैव टू मस्ट मेमोराइज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है 1, 2, ये 3 और 4। आपको बस कैलकुलेटेड डायरेक्शन, देखिए कैलकुलेटेड डायरेक्शन हमने सेम रखा है चारों रेसिस्टर में, A to B, A to B, A to B। यहाँ पे बस फर्स्ट में हमने करंट का डायरेक्शन क्या है, A से B है। सेकंड में करंट का डायरेक्शन B to A है। यहाँ पे थर्ड में हमारा करंट का डायरेक्शन A to B है और फोर्थ में हमारा सेल के अंदर B to A है। बस ये 4 पॉइंट मुख्य रूप से आपको याद रखना है। कैलकुलेटेड पथ हमारा, कैलकुलेटेड डायरेक्शन जो हमेशा हमने रखा है A to B, A to B, A to B, ठीक है। इस बेस पे हम किसी भी सर्किट में रेसिस्टेंस, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे हम इसका न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बेस में आपको पूरा क्लियरिफाई हो जाएगा कि हाउ कैन यू हैव टू कैलकुलेट द थिंग्स।